उत्तराखंड के उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा टनल, जिसमें 17 दिनों तक 41 जिंदगियां फंसी रही। कई ऐसे सवाल थे कि आखिर क्या होगा, कौन सा मिशन आखिर कामयाब होगा। 7:50 देर शाम आखिरकार पहले मजदूर को रेस्क्यू कर लिया गया और देखते ही देखते महज 40 मिनट के भीतर उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने जबरदस्त नारे लगाए, भारत माता की जय। दरअसल ये संदेश भी था कि हम देशवासियों का जज्बा और उनकी आस्था, उनका विश्वास जब उनके साथ है तो उन्हें आखिर कोई कैसे छू भी सकता था। आखिरकार उस टनल के बाहर आज एक जबरदस्त शांति है। कल यहां पर एक बड़ी अशांति का, क्योश का माहौल था। वो आपो की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कैसे बचेगी 41 जिंदगियां। तमाम ये मशीनरियां कई दफा कामयाब होती दिखाई देती तो कभी फेल होती नजर आती। आखिरकार कामयाबी हाथ लगी उन रेट माइनर्स के हाथ से खुदाई करने वाले उन मजदूरों के हाथ कामयाबी लगी, जो कामयाबी से आगे बढ़े और अपने 41 मजदूर साथियों तक पहुंचे और बचा ली उनकी जिंदगी। हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिंदगी के लिए उनका यह सबसे महत्वपूर्ण लम्हा था, एक बड़ा पुरस्कार था जब उनकी जिंदगी उनके अपने साथियों के काम आई। सुरक्षित वो भी आए और उनके अपने 41 साथी भी। लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पिछले 17 दिन किस तरह से परेशानी भरे थे, ना सिर्फ उन 41 मजदूरों के लिए बल्कि उनके अपने परिजनों के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कैंप यहां ऑफिस बनाए हुए थे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, वो यहां पर कैंप ऑफिस बनाकर रखे हुए थे। तमाम एक्सपर्ट से वो रोजाना बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे, उनके प्रमुख सचिव भी पहने। और ऐसे में सभी की निगाहें थी आखिरी क्षणों में, आखिरी लम्हे में उन रेट माइनर्स पर जिन्होंने इस विजय का आखिरी स्ट्रोक लगाया। हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने खुद बताया कि कैसे जब वो अपने माता पिता से मिलकर इस मिशन के लिए निकल रहे थे तो अब्बू ने रोका, लेकिन 7 साल के उनके बच्चे ने कहा, अब्बा मिशन पर जाइए और अपने 41 साथियों की जान बचाइए। क्या कहते हैं वो रेट माइनर्स, सबसे बड़े योद्धा, आप भी जरा गौर से सुनिए। 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जिन योद्धाओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो है रेट माइनर्स, जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इन्हें सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। आप उन्हीं में से थे जिन्होंने खुदाई की? क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर, आप खुदाई करके उन मजदूरों तक पहुंचे थे। कितनी बड़ी वहां जगह थी खुदाई करने के लिए जो आप खुदाई कर पा रहे थे? 800 mm। 800 mm की, यानी खड़े होकर के आप गैती कुदाल पावड़ा चला पा रहे थे? नहीं, 800 mm लगा लो, कितना होता है 800 mm उसका टोटल अंदर वर्क। यानी आप घुटनों के बल बैठ करके ये खुदाई कर रहे थे। और 1 घंटे में कितनी खुदाई आप आगे कर पा रहे थे? 1 घंटे में 1.5 मीटर। जी। और 3 घंटे में पूरा पाइप अंदर कर देते हैं। 3 मीटर। 3 मीटर का ये पाइप पूरा 3 घंटे के अंदर आप कर दे रहे थे, 1-1 मीटर का। और ये सबसे अहम बात भी है, इसमें आप खासतौर पर एक्सपर्टीज रखते हैं, आपके एक माहिर हैं इस काम में। जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई और उसके बाद इस तरह के योद्धा को जब याद किया जाता है, कैसा महसूस हो रहा था? टनल के भीतर घुसने से पहले क्या जज्बा आपका था? सर, घर से जिस टाइम में निकला था तो एक बार बच्चों ने मना भी किया था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ ने भी बोला कि हुआ उतने फंसे पड़े हैं, तुम जाके क्या करोगे? तो मैंने उनसे कहा, पापा से भी कहा, मैं निकाल सकता हूँ उन्हें अगर आप इजाजत दें। जब ये जज्बा आपका था? मैंने कि मुझे मेरे लीडर ने याद किया है, मेरे वकील हसन भाई ने मुझे याद किया है, उन्हें और मिला है ये मौका निकालने का। ये खुशकिस्मती मानते हो? तो बस मैं उसी पे चला आया। उसके बाद सबने हंसी खुशी विदा किया। उसके बाद पर कल मेरे पास सुबह में बच्चे का मेरे का फोन आया था जी कि पापा आ जाओ। मैंने कि बेटे अभी नहीं। क्या अभी निकले नहीं है? कि नहीं। तो मेरा बच्चा कहता है 7 साल का है मेरा लड़का, तो उसने कहा कि पापा अब निकाल के ही आना। यानी परिवार के सदस्यों ने, छोटे बच्चे ने भी अपने पिता का ढांढस बताया कि आप एक ऐसे मिशन पर हो जो नेक काम है। बिल्कुल सर जी। बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की घर वालों ने भी जी कि निकाल के आओ। लेकिन जब ये खुदाई आपने शुरू की, आप खुद वो मशीन चला रहे थे, उन तक पहुंच रहे थे, क्या दिल में था? क्या कभी ये मिशन नाकाम होगा या फिर मैं अब ये जीत हासिल करके लौटूं? नाकाम वाला तो सर दिमाग और दिल बिल्कुल बाहर था कि नाकाम होना ही नहीं देना है, हर हालत में पार करना है। बस एक जज्बा ऐसा था कि बस पहुंचने ही वाले हैं। एक बार तो हमें पहुंचने से पहले ही हम पहुंचे नहीं और उससे पहले तालियां बज गई बाहर के पहुंच गए। तो उस टाइम बहुत खुशी का माहौल था जिस टाइम हम पहुंचे थे। और अंदर
बहुत अच्छा वेलकम किया हो। जब उस टाइम अंदर गए थे हम जी, उनके पास जो स्टॉक था खाने का, पानी, ड्राई फ्रूट वो वगैरह, सारी चीज सफिशिएंट। और हाथों से ये खुदाई करने वाले वसीम, उनके साथ मोनू ने बताया कि कैसे आखिरी हथौड़ा जैसे ही उन्होंने चलाया और जब वहां एक छोटा सा सुराग हुआ, उसे और बगैर वक्त जाया किए उन्होंने भीतर सीधे छलांग लगा दी और अपने साथियों से गले मिले। तब आंखें नम हो गई। किस तरह का माहौल था इनके साथी विस्तार से बताते हुए नजर आए। लेकिन आज उन 41 मजदूरों के परिवारों ने त्योहार मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसे जाबाजों की जो जंग थी वो आखिरकार रंग लाई है। और अब हम श्रावस्ती चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त श्रावस्ती में मौजूद हैं। अमित, कुछ ऐसे मजदूर जो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, 17 दिनों बाद, दीपावली के दिन से वो टनल में फंसे हुए थे। जब दीप घर में चलाना था तब वो अंधेरी टनल में फंसे हुए थे। क्या अब परिवार के लोग मानते हैं कि अब वो लम्हा आया है जब वो सही मायनों में दीपावली मना पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, संतोष के घर पे मैं मौजूद हूँ और संतोष की उम्र महज 24 साल है। 24 सबसे कम उम्र का बताया जाता है संतोष की। वो टनल में फंसा हुआ था। कल ये जो पूरा परिवार आप देख पा रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, ये इस पूरे परिवार का खाना हलक से नीचे कल तक नहीं जाता था। कल जैसे ही पहली तस्वीर आई टनल से बाहर निकलने का, और उसके बाद जैसे ही परिवार ने वीडियो कॉल से पर बातचीत की, संतोष ने अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातचीत की। उसके बाद से इन्होंने दीपावली मनाई, पूजा पाठ करना शुरू किया, मिठाइयाँ बांटी। सबसे पहले हम माँ से बात कर लेते हैं। कल आपकी बात हुई सबसे पहले वीडियो कॉल पर, क्या कुछ कहा संतोष ने आपसे? संतोष कहा कि हम बहुत अच्छा तरी हम चारी वीडियो कॉलिंग से बात भाव पर कि हम बहुत ठीक ठाक हम अस्पताल जा रही हूँ। तू सभे ना घबराओ कहते रहे। वो आज पटो गया है मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने। हाँ, पूजा पाठ कर रही हैं आज उनकी और लगातार ये बताइए मुझे, 16-17 दिन जो ये बीता, जिस तरीके से होटल में फंसा हुआ था, तो उस दौरान भी आपकी बातचीत हुई थी संतोष से? आप नहीं बता पाए जी, आप ये थोड़ा सा बता नहीं पा रही हैं, बोलने में थोड़ी इनको परेशानी है। ये बताइए, उस दौरान भी प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे थे? संतोष के भाई हमारे साथ हैं। हाँ, के बताइए। जी, जब बात हुआ था अंदर थे तो वहाँ से कॉल आया था कि ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार पूरी सुविधा कर रही है, जो है खाना पानी बराबर आ रहा है। आप लोग टेंशन में मत होइए, अपना आराम से खाना खाइए और रोना धोना बंद करिए और आराम से खाना खाइए और खाना खा के आराम से सोए, चैन की नींद। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग बाहर निकल जाएंगे तब जाके वो बोले कि आएंगे तब साथ में खुशहाली मनाएंगे। संतोष से आपकी भी बातचीत हुई थी? जी, सुबह 9 बजे बात हुई थी। क्या कहा था संतोष ने? हम लोग ठीक ठाक हैं, सुबह तक हम लोग आराम से हैं। अभी तक शाम तक हम लोग निकलेंगे यहाँ से। लखनऊ होके आएंगे? जी, जहाज से बोल रहे थे आएंगे। लखनऊ होके आएंगे? जी जी, क्या कह रहे थे? जी, कह रहे थे कि वो लोग जब बात हुई थी तो बोल रहे थे कि एरोप्लेन से आना है लखनऊ में, ऐसा सुनने में आया है। अगर आ जाए तो उनका भी एक सपना होता है ना कि हम भी एरोप्लेन में बैठेंगे। मजदूर हैं, क्या करें, उतना पैसा तो है नहीं कि हम अपने पास से टिकट कटा के बैठ के जाएं। तो उनका जो सपना था वो भी पूरा हो गया। बैठ के आएंगे तो खुशी खुशी आएंगे, अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब इस परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान बस इसलिए है क्योंकि कल इन्होंने तस्वीर वो देखी और खुशी बिल्कुल जाहिर करती है कि एक बड़ी जंग जीती है उनके अपने परिवार के सदस्य ने और मिलने के लिए अब बेताब हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू, लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ऐसा जतन क्यों नहीं किया जा रहा कि जल्द से जल्द उन 41 मजदूरों तक कामयाबी तक से पहुंचा जाए। लेकिन दूसरा पहलू ये कि जो 17 दिनों से इस टनल में फंसे हुए थे वो आखिर कैसे सरवाइव कर रहे थे, आखिर क्या था उनका जज्बा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक तरफ से जंग चालू थी कि टनल के भीतर पहुंचे, दूसरी तरफ आपकी अपनी जद्दोजहद और आपके साहस को सलाम है। और वाकई जिस तरीके से कुछ लोगों के नाम भी उत्तराखंड के सीएम ने लिए, जिसमें गब्बर सिंह नेगी का नाम है, सबा अहमद का नाम आया, उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर के अखिलेश का नाम आया, कैसे वो एक टीम लीडर के तौर पर अपने साथियों का हिम्मत बढ़ा रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे, और आखिरकार उसका नतीजा क्या हुआ आज सबके सामने है। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां, हर पल बढ़ता खतरा, 17 दिन का लंबा इंतजार और फिर आया सुकून का वो पल
जब सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आखिरकार मौत को मात देकर जिंदगी के लिए लड़ी जा रही जंग जीत ली गई, जिसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल था। सुरंग के बाहर अपनों का इंतजार कर रहे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि पहाड़ का सीना चीरकर अब उनके अपने उनके सीने से लग रहे थे, जिनकी जिंदगी के लिए वो पिछले कई दिनों से दुआ मांग रहे थे। अब वो जीते जागते उनके सामने खड़े थे। मजदूरों को बचाने के लिए हर मोर्चे पर जंग लड़ी जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने दिन रात भुलाकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। लेकिन इस जंग में जीत के पीछे एक मोर्चा और भी था, जिसकी मजबूती और हौसले के बिना इसे जीत पाना मुमकिन नहीं था। वो मोर्चा उन 41 मजदूरों ने संभाल रखा था, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था।